का नेम, ठीक है, क्या होती है, फंक्शन का नेम, ठीक है। तो फंक्शन का नेम यहाँ पर क्या है, फंक्शन का नेम है यहाँ पर ये। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी जावा 8 की सीरीज़ जो है वो हमारी इस साल स्टार्ट हुई है। सबसे नई सीरीज़ अभी हमारी जावा 8 की चल रही है और हम लोग ने जावा 8 का एजेंडा वगैरह ऑलरेडी जो है शेयर कर दिया था अपनी ट्रेलर वीडियो में जावा 8 की, ठीक है। तो ये हमारा एजेंडा था कुछ, जिसमें हम लोग ये सारी चीज़ें कुछ देखने वाले थे, लैम्डा एक्सप्रेशन, डिफ़ॉल्ट मेथड, स्टैटिक मेथड्स, और इसके आगे ये सारी चीज़ें भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक हमारा जावा 8 में होने वाला है, सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक है। तो लैम्डा एक्सप्रेशन में भी एक ऐसा टॉपिक है जो अगर कोई पाइथन बैकग्राउंड से आ रहा होगा या फिर जावा स्क्रिप्ट बैकग्राउंड से आ रहा होगा तो उसको लैम्डा एक्सप्रेशन ऑलरेडी पहले से पता होगा, ठीक है। लेकिन अब हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्कुल ज़ीरो से लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है हम लोग वो डिस्कस करेंगे आज। और हम लोग सबसे पहले लैम्डा एक्सप्रेशन जानने से पहले एक बेसिक चीज़ पहले समझ लेते हैं कि फ़ंक्शन क्या होता है, मतलब, ठीक है। हम लोग ये समझ लेते हैं कि फ़ंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग अपना नया स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, जो है जावा 8 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारी जावा 8 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन जावा 8 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि एक फ़ंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो देखो, जब हम लोग एक फ़ंक्शन बनाते थे तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी, मतलब कुछ चीज़ें होती थी जिसके बारे में हम लोग पता होता था। लेट सपोज अगर हम कोई फंक्शन बनाते हैं, लेट सपोज पब्लिक वॉइड m1, ठीक है। और लेट सपोज यहाँ पर हम एक पैरामीटर दे देते हैं int a, पैरामीटर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो int a दे देते हैं और int b दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। तो जब हम लोग फंक्शन बनाते हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है एक फ़ंक्शन बनाने में। सबसे पहले जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फंक्शन को बनाने में वो होती है फंक्शन, ठीक है, फंक्शन नेम। वो कुछ भी हो सकता है फंक्शन का नेम, फंक्शन नेम कैन बी एनीथिंग, ठीक है। उसके बाद हमारी सेकंड चीज़ क्या होती है, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप क्या होता है, रिटर्न टाइप हमारा ये होता है, ठीक है, रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप। अब रिटर्न टाइप हमारा कुछ भी हो सकता है, वॉइड हो सकता है, मतलब कि हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, इंट हो सकता है, बूलियन हो सकता है, ऐसे हमारा रिटर्न टाइप जो है कुछ भी हो सकता है। तो ये थी हमारी सेकंड चीज़ जो हम लोग फंक्शन को बनाते समय ध्यान में रखते हैं। और थर्ड चीज़ क्या होती है हमारी, पैरामीटर्स होते हैं। थर्ड चीज़ हमारी क्या होती है, पैरामीटर्स होते हैं। तो ये क्या है, हमारे पैरामीटर्स हैं, ये हमारे क्या है, पैरामीटर्स। और ये क्या है, कितने भी हो सकते हैं पैरामीटर्स। ये जो हमारे पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स कैन बी ऑफ एनी नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर एक पैरामीटर लिखो, दो पैरामीटर लिखो, कुछ भी लिखो। ये था हमारा जो है फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन के बारे में हम लोग तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या जानते हैं। सबसे पहली तो ये कि एक फ़ंक्शन का नेम होता है, एक फ़ंक्शन का रिटर्न टाइप होता है, भले चाहे वो वॉइड ही क्यों ना हो, और एक फ़ंक्शन के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि ये int है, int b, ये हम लोग फंक्शन के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ये था फंक्शन के बारे में। अब सेकंड चीज़ जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में हमारा आज जो हम लोग वीडियो हमारी आज की होने वाली है, लैम्डा एक्सप्रेशन। तो लैम्डा एक्सप्रेशन बेसिकली क्या होता है, अब हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक है, लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है, लैम्डा एक्सप्रेशन सिंपल होता है, फंक्शन विदाउट नेम, ठीक है, फंक्शन विदाउट नेम, या फिर हम उसको ये भी कह सकते हैं कि नेमलेस फंक्शन, ठीक है। मतलब उस फंक्शन का कोई नाम ही नहीं है। जैसे कि इस फंक्शन का नाम यहाँ पर था m1, ठीक है, इस फंक्शन का यहाँ पर नाम था क्या, m1 था, ठीक है।
तो अब यहाँ पर लैम्डा एक्सप्रेशन में क्या होता है कि फंक्शन का नाम ही नहीं होता, मतलब कि वो नेमलेस फंक्शन होता है। तो अगर इसके बारे में तुम देखो यहाँ पर पढ़ोगे तो लिखा है लैम्डा एक्सप्रेशन इज जस्ट एन एनोनिमस nameless function, that means the function which doesn't have the name, return type and access modifier। ठीक है, that means the function which doesn't have a return type, तो क्या होता है functions without name, function without return type, ठीक है, और क्या होता है फंक्शन, और फंक्शन विदाउट एक्सेस मॉडिफायर। तो ये होता है हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन, फंक्शन विदाउट एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है लैम्डा एक्सप्रेशन होता है। अब लैम्डा एक्सप्रेशन अगर मैथमेटिकल वे में बात करें तो लैम्डा एक्सप्रेशन का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अगर किसी ने मैथ्स में 10th 11th 12th के आसपास ये चीज़ बताई जाती है तो लैम्डा एक्सप्रेशन जो होता है वो बेसिकली हमारा ये होता है। और लैम्डा एक्सप्रेशन के बारे में, मतलब लैम्डा फंक्शन, लैम्डा एक्सप्रेशन को हम और क्या बोलते हैं, लैम्डा फंक्शन, लैम्डा फंक्शन। ठीक है, लैम्डा फंक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आई होप ये पहली चीज़ समझ में आई होगी कि लैम्डा फंक्शन होता क्या है। फंक्शन विदाउट नेम, मतलब कि नेमलेस फंक्शन। और नॉर्मल फंक्शन जो हमारे होते थे उसमें क्या होता था, नेम होता था हमारा। ठीक है, उसके बाद लैम्डा एक्सप्रेशन का सेकंड पॉइंट क्या होता है, फंक्शन विदाउट रिटर्न टाइप। और नॉर्मल फंक्शन में हमारे पास रिटर्न टाइप होता है। ठीक है, और उसके बाद हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन में क्या होता है, फंक्शन विदाउट एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, और अगर हम ये नॉर्मल फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं, जैसे कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। तो जब भी हम लोग अपना नॉर्मल फंक्शन लिखते हैं तो हम लोग का ध्यान होगा हम लोग पब्लिक या फिर प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन लैम्डा एक्सप्रेशन में क्या होता है, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, लैम्डा एक्सप्रेशन में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं जो चीज़ें यहाँ पर नॉर्मल फंक्शन में होती है। लैम्डा एक्सप्रेशन में होता क्या है, ठीक है, फंक्शन विद पैरामीटर्स। लैम्डा एक्सप्रेशन में खाली बस यही चीज़ होती है। लैम्डा एक्सप्रेशन का ना तो नाम होता है, अब देखो चाहे लैम्डा एक्सप्रेशन बोलो या लैम्डा फंक्शन बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो अगर हम लैम्डा एक्सप्रेशन ज़्यादा बोल रहे हैं तो इसका मतलब कि वो लैम्डा फंक्शन ही है, वो एक तरीके का फंक्शन ही है। तो लैम्डा फंक्शन क्या होता है, फंक्शन विदाउट नेम, फंक्शन विदाउट रिटर्न टाइप, फंक्शन विदाउट एक्सेस मॉडिफायर। तो और फंक्शन विद पैरामीटर्स, मतलब एक चीज़ इसमें होती है और तीन चीज़ें नहीं होती हैं। और यहाँ पर क्या होता है, तीनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, यहाँ पर तीनों चीज़ें होती हैं। और जावा 8 में हमारा जो लैम्डा एक्सप्रेशन इंट्रोड्यूस हुआ था उसमें क्या होता है, उसमें क्या नहीं होता है, फंक्शन नेम नहीं होता है, रिटर्न टाइप नहीं होता है, पैरामीटर्स होते हैं और एक्सेस मॉडिफायर नहीं होता है। तो ये था जावा 8 की कहानी। जावा 8 में लैम्डा एक्सप्रेशन करेंगे। अब लैम्डा एक्सप्रेशन बनता कैसे है, मेन चीज़ ये है। तो देखो जैसे कि हमारा एक नॉर्मल फंक्शन होता है, नॉर्मल फंक्शन हमारा कैसा होता है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है। ठीक है, इसके पहले हम लोग देखते हैं कि एक जो है लैम्डा एक्सप्रेशन बनता कैसे है। लेट सपोज हमने लिख रखा है पब्लिक वॉइड m1। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये था लेट सपोज किसमें, जावा, बिलो जावा 8। ठीक है, और ये है इन जावा 8। ठीक है, बिलो जावा 8 और इन जावा 8। तो इसी चीज़ को अगर अब हम जावा 8 में लिखेंगे लैम्डा फंक्शन के फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, तो देखो सबसे एक चीज़ फॉलो करते हैं, फंक्शन विदाउट नेम, मतलब फंक्शन का नेम हटा दो। ठीक है, तो इसका मतलब हम खाली ब्रैकेट्स लगाएंगे, तो हमने भैया ब्रैकेट लगा दिया। फिर बोला फंक्शन विदाउट रिटर्न टाइप, तो मतलब इसके पहले ये जो रिटर्न टाइप लगा है हम लोग यहाँ पर ये रिटर्न टाइप हटा देंगे। ठीक है, हमने रिटर्न टाइप भी नहीं लगाया। ठीक है, ये इसको देखो ऐसे समझाते हैं, देखो तुमको इसको कैसे समझाते हैं। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पब्लिक वॉइड m1। ठीक है, अब देखो लैम्डा एक्सप्रेशन क्या बोलता है, फंक्शन विदाउट नेम, मतलब फंक्शन का नेम नहीं होता है तो हमने नेम हटा दिया। फंक्शन विदाउट रिटर्न टाइप, हमने रिटर्न टाइप हटा दिया। फंक्शन विदाउट एक्सेस मॉडिफायर, हमने एक्सेस मॉडिफायर हटा दिया। फंक्शन विद पैरामीटर्स, तो पैरामीटर्स तो यहाँ पर हमारे पास है ही नहीं, वो वाला केस हमने लिया ही नहीं है। तो बस यही हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन है जो यहाँ पर लिखा है। बस इसमें से एक चेंजमेंट जो थोड़ा सा होगा वो ये होगा
कि यहाँ पर एक एरो लग जाएगा और ये लग जाएगा, ठीक है। तो इसी को अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दें तो इसको ऐसे लिखेंगे, इस तरीके से, समझ में आया? इसी को हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, इसी को हम जो है इस तरीके से लिखेंगे। अभी देखो थोड़ा सा थ्योरेटिकल रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम लोग समझेंगे सब कुछ प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ये वीडियो बेसिकली थ्योरेटिकल ही होने वाली है, ठीक है, लेकिन इसके बाद जो थर्ड वीडियो होगी वो जो है प्रैक्टिकल होगी। उसमें लैम्डा एक्सप्रेशन जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ रहे हैं वो भी करके देखेंगे, और इसके बाद जो फंक्शनल इंटरफेस पढ़ेंगे वो भी करके देखेंगे। तो बेसिकली पहले हमें कोडिंग में कूदने से पहले फंक्शनल इंटरफेस और लैम्डा एक्सप्रेशन जानना जरूरी है। लैम्डा एक्सप्रेशन इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में फंक्शनल इंटरफेस पढ़ेंगे। तो देखो जावा 8 का एक एग्जाम्पल ये था, जावा 8 के फंक्शनल इंटरफेस लैम्डा एक्सप्रेशन का। अब सेकेंड एग्जाम्पल की अगर बात करें, जो सेकंड एग्जाम्पल की बात हम ऐसे करेंगे, देखो एक केस लेते हैं, पब्लिक INT M1 INT A, ठीक है, या चलो सिंपली हम 2 पैरामीटर्स ले लेते हैं INT B, ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे जावा 8 के फॉर्म में, जावा 8 के फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे। लेट सपोज पहले हमने इसको ऐसे ही कॉपी कर लिया, ठीक है, पब्लिक INT M1 INT A, INT B, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोलता है जावा 8 कि फंक्शन विदाउट नेम, तो हमने नेम हटा दिया। फिर बोलता है फंक्शन विदाउट रिटर्न टाइप, हमने वो भी हटा दिया। फिर जावा 8 क्या बोलता है, फंक्शन विदाउट एक्सेस मॉडिफायर, हमने वो भी हटा दिया। फिर जावा 8 क्या बोलता है, फंक्शन विद पैरामीटर्स, तो पैरामीटर्स तो हमने यहाँ पर सेम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यही हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन हो गया। बस इसी को अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, थोड़ा सा सुंदर तरीके से, तो ऐसे लिखेंगे INT A, INT B, और इस तरीके से एरो लगाएंगे, और यहाँ पर जो है हम लोग लिख देंगे रिटर्न, जो भी हमको रिटर्न करना है। लेट सपोज हमने 0 रिटर्न करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है इसको करली ब्रेसेस के अंदर जो है इस तरीके से लिख दिया। तो ये हमारा जो है एक सिंटेक्स हो गया, मतलब ये हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन है ये, ठीक है, लैम्डा एक्सप्रेशन। तो देखो ये हमारी डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, फंक्शन विदाउट नेम, ठीक है। पहला रूल क्या था, फंक्शन विदाउट नेम। क्या हमारे फंक्शन का यहाँ पर नेम है कोई, नहीं, सिर्फ ब्रैकेट लगे हैं। फिर बोल रहा है फंक्शन विदाउट रिटर्न टाइप, क्या हमारे फंक्शन में रिटर्न टाइप है, यहाँ पर लैम्डा एक्सप्रेशन रिटर्न टाइप है हमारा, यहाँ पर नहीं है रिटर्न टाइप, ठीक है। फंक्शन विदाउट एक्सेस मॉडिफायर, क्या हमारे यहाँ पर लैम्डा एक्सप्रेशन में एक्सेस मॉडिफायर है, यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर नहीं है, देखो यहाँ पब्लिक था, हमने यहाँ पर नहीं लगाया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है फंक्शन विद पैरामीटर्स, तो क्या फंक्शन यहाँ हमारे पैरामीटर्स हैं, हाँ पैरामीटर्स हैं हमारे, और ये रिटर्न भी 0 वैल्यू कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, लैम्डा एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं। देखो लैम्डा एक्सप्रेशन इज ऑल्सो नोन एज एनोनिमस फंक्शंस और क्लोजर्स, ठीक है। इसके बारे में हमने पहले बताया कि लैम्डा एक्सप्रेशन को लैम्डा फंक्शंस भी बोलते हैं, नेमलेस फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या क्या बोलते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशन बोलते हैं, लैम्डा फंक्शन बोलते हैं, नेमलेस फंक्शन बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, क्लोजर्स बोलते हैं। ये बेसिकली जावा स्क्रिप्ट में ज़्यादा टर्म यूज़ होता है, क्लोजर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट क्या है, इफ़ द टाइप ऑफ द पैरामीटर कैन बी डिसाइडेड बाय कंपाइलर ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, देन वी कैन रिमूव द टाइप ऑल्सो, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है कि टाइप, इसका देखो एक एग्जांपल देते हैं तुम लोगों को। थर्ड पॉइंट के बारे में क्या कहना चाह रहा है, इफ़ द टाइप ऑफ द पैरामीटर कैन बी डिसाइडेड बाय कंपाइलर, हम लोग मतलब यहाँ पर रिटर्न टाइप देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। मतलब जैसे यहाँ हम लोगों ने यहाँ पर देखो इधर फंक्शन में हम लोगों ने INT A, INT B लिखा है, ठीक है। तो हमें रिटर्न टाइप, मतलब रिटर्न जो टाइप है उसका टाइप की देने की भी ज़रूरत नहीं। देखो एग्जांपल देते हैं, लेट सपोज हमने लिखा पब्लिक स्ट्रिंग str, ठीक है, और हमने यहाँ पर पास कर दिया स्ट्रिंग s। ये हमारा एक नॉर्मल फंक्शन था। अब इसको अगर हम लैम्डा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक ब्रैकेट बनाना होता है, और उसके अंदर अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे,
उसके अंदर हम लोग अभी तक सेम टाइप का यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन कर रहे थे, लेकिन इस पॉइंट में क्या बोल रहा है, इफ़ द टाइप ऑफ द पैरामीटर कैन बी डिसाइडेड बाय कंपाइलर ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट देन वी कैन रिमूव टाइप ऑल्सो। तो हम लोग यहाँ पर ये टाइप को भी रिमूव कर देंगे, सिर्फ एस लिखेंगे, ठीक है। तो देखो कितना छोटा हो जाएगा, हमने सिर्फ एस लिखा और रिटर्न करवा दिया एस, रिटर्न एस, ठीक है। तो ये था हमारा एक सेकंड पॉइंट। जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ए कॉमा बी को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे हम अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, लेट सपोज एडिशन का, पब्लिक INT ऐड, ठीक है, ऐड, तो इसको हम लोग INT A कॉमा INT B यहाँ पर 2 पैरामीटर दे देते हैं और हम लोग रिटर्न करा देते हैं A प्लस B को। तो अगर हम लैम्डा एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लैम्डा एक्सप्रेशन के फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे लेट सपोज, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे फंक्शन का नाम, अगर हम लोग पहले लिखते, अभी तक जो लिखते आ रहे थे कैसे लिख रहे थे, INT A INT B, उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये लगा रहे थे और रिटर्न A प्लस B इस तरीके से, ठीक है, ये कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर इसको और हम सिंप्लीफाइड करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, हमने लिखा फंक्शन का नाम, उसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पर 2 पैरामीटर्स, उसके बाद हमने एरो बनाया और यहाँ पर लिख दिया रिटर्न A प्लस B, रिटर्न A प्लस B, इस तरीके से लिख दिया हमने, ठीक है। तो ये इसका फर्दर सिंप्लीफाइड वर्जन है ये, ठीक है। अब बोल क्या रहा है, अ लैम्डा एक्सप्रेशन कैन हैव 0 और मोर नंबर ऑफ पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स। तो देखो ये हमने सबसे पहले तुम लोग को बताया था यहाँ पर ये वाले एग्जांपल में, लैम्डा एक्सप्रेशन जैसे ये हमारा है, तो देखो यहाँ पर 0 और मोर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं, यहाँ पर हमारे क्या हैं 0 आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। यूजुअली वी कैन स्पेसिफाई टाइप ऑफ पैरामीटर इफ द कंपाइलर एक्सप्लिसिटली, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इफ़ मल्टीपल पैरामीटर्स प्रेजेंट देन दीज पैरामीटर्स शुड बी सेपरेटेड विद कॉमा, ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल पैरामीटर्स हैं तो इनको हम सेपरेटली कर सकते हैं कॉमा से, ठीक है। इफ़ ओनली वन पैरामीटर इज अवेलेबल एंड इफ द कंपाइलर कैन एक्सपेक्ट द टाइप देन वी कैन रिमूव द टाइप एंड पैरेंथेसिस ऑल्सो। तो देखो यहाँ पर टाइप बोल रहा है कि हम लोग रिमूव कर सकते हैं और पैरेंथेसिस भी कर सकते हैं अगर हमारा एक ही उसका वो है पैरामीटर है। मतलब क्या बोल रहा है, जैसे कि हमने लिखा पब्लिक INT हमने लिखा M1 और यहाँ लिख दिया INT A, ठीक है, और हम लोग लेट सपोज रिटर्न कराएं A को। तो अभी तक हम लोग इसको कैसे लिखते थे, हम लोग लिखते थे M1 INT A, उसके बाद यहाँ पर लिख देते थे रिटर्न A, ठीक है। फिर इसको हम लोग और सिंप्लीफाइड कैसे कर सकते हैं, उसने बोला था कि अगर यहाँ पर हम लोग चाहें तो हम लोग यहाँ पर पैरामीटर का टाइप ना भी दें तब भी चल जाएगा, अगर हमारे पास एक ही पैरामीटर है, ठीक है। इफ़ वी हैव ओनली वन पैरामीटर, तो अगर इसको हम टाइप इसका रिमूव भी कर दें तो यहाँ पर ये भी चल जाएगा इस तरीके से। फिर उसके बाद उसने क्या बोला, if only one parameter is available and if compiler can expect the return type then we can remove the return type, we can remove the type and parenthesis also, ठीक है। तो देखो हमने टाइप तो यहाँ पर हटा दिया, अब वो बोल रहा है कि अगर एक ही यहाँ पर पैरामीटर है तो हम पैरेंथेसिस भी हटा सकते हैं। मतलब हम इसको और सिंप्लीफाइड कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, रिटर्न A, ठीक है। तो ये देखो एक तरीके से कर सकते हो, वर्जन 1 था लैम्डा एक्सप्रेशन का, ये वर्जन 2 है लैम्डा एक्सप्रेशन का, ठीक है। ये वर्जन 1 था, ये वर्जन 2 था और ये वर्जन 3 है लैम्डा एक्सप्रेशन का, ठीक है। तो अब यहाँ पर आई होप ये लैम्डा एक्सप्रेशन समझ में आया होगा, ठीक है। अगर लैम्डा एक्सप्रेशन के बारे में कुछ भी डाउट है, मैंने तो पूरा कवर किया है लैम्डा एक्सप्रेशन के बारे में इस वीडियो में, ठीक है। तो लैम्डा एक्सप्रेशन एक बार हम फिर से बता देते हैं क्या होता है। फंक्शन विदाउट नेम, जिसको हम बोलते हैं नेमलेस फंक्शन या फिर लैम्डा फंक्शन। फंक्शन विदाउट रिटर्न टाइप, मतलब उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। फंक्शन विदाउट एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है, मतलब उसका कोई एक्सेस मॉडिफायर, मतलब यहाँ पर क्या नहीं होगा, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ये नहीं होगा। और फंक्शन विदाउट पैरामीटर्स, मतलब फंक्शन विद पैरामीटर्स, मतलब फंक्शन के पैरामीटर्स हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी।
और इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है हमारी फंक्शनल इंटरफेस के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।